डियर स्टूडेंट्स, जोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में, जिसे हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज़ हो जाती है। विटामिन्स इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन milligram quantity and the nutrients which are required in grams quantity, they are known as macronutrients. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिलीग्राम्स में होती है, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ग्राम्स में होती है। सबसे पहले हम बात करें इसकी टर्म की। डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। जो टर्म है, जो विटामिन नाम है, वो सबसे पहले कैसिमिर फंक ने 1912 में दिया था। और ये जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, नाम किस साइंटिस्ट ने दिया, कब दिया, ये इम्पोर्टेंट भी है। आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें नो डाउट ये पूछा जा सकता है। इस अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में भी आपके पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट कई बार पहले भी पूछा गया है। हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन? तो इसका आंसर है फंक। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल जो विटामिन्स हैं वो 13 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन अभी लेके चलते हैं। वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। एक तो विटामिन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। डियर स्टूडेंट्स, एक कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, वाइल कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिजीज़। कलर ब्लाइंडनेस होती है वो एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जो जीन्स के कारण होती है, और जो नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ है वो है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। और विटामिन ए के सोर्स हैं फिश, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, ये हैं विटामिन ए के सोर्स। नेक्स्ट हम लेते हैं विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम एज यू कैन सी इज़ थायमिन, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है बेरीबेरी। बेरीबेरी जो डिजीज़ है वो दो प्रकार की हो सकती है, वेट बेरीबेरी और ड्राई बेरीबेरी। जो वेट बेरीबेरी डिजीज़ है वो मेनली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, और जो ड्राई बेरीबेरी डिजीज़ है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। वेट बेरीबेरी जो डिजीज़ है उसमें जो लेग्स होते हैं हमारे, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स जैसे हल्का सा कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी हम वर्क करते हैं तो सांस फूल जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारी जो आंतरिक अंदर की वीकनेस है वो हो जाती है, हमारी बॉडी में वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर भी बढ़ जाता है, और जो ड्राई बेरीबेरी है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसमें जैसे ब्रेन में हमारे कन्फ्यूजन सा होता है, और इसमें भी वही वीकनेस होती है वेट बेरीबेरी की तरह। और इसके जो ड्राई बेरीबेरी है ये हमारी स्किन को भी अफेक्ट करती है। मेनली जैसे हमारी स्किन है, अगर वो सन एक्सपोज्ड हो रही है तो उस स्किन को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है, और वो स्केली स्किन हो जाती है, मीन्स एक्सट्रीमली ड्राई हमारी स्किन हो जाती है।
और इसके सोर्स हैं ग्रेन्स है, ब्राउन राइस है, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लीवर, एग्स, ये इसके सोर्स हैं। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन B2। विटामिन B2 साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस इज़ रिलेटेड टू आर टंग। इसमें हमारी जो टंग है उसमें सोरनेस एंड इन्फ्लेमेशन, उसका जो टेस्ट है या फिर टंग हमारी कड़वी हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। जहाँ भी हम ये आइटिस लगाते हैं तो इट मीन्स कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसमें स्वेलिंग है, जैसे कोलाइटिस है मीन्स स्वेलिंग इन आर इंटेस्टाइन, ऐसे ही ग्लोसाइटिस मीन स्वेलिंग इन टंग। इसके जो सोर्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बनाना, ग्रीन बीन्स, ये इसके सोर्स हैं। जो विटामिन हमारा बी कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं, जिसमें सारे विटामिन बी इंक्लूड होते हैं, उनका जो सोर्स है वो मेनली वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें खाने से मेनली हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं वो हमें मिलता है। और जो विटामिन्स होते हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। विटामिन B3 है नियासिन निकोटिनामाइड और इसकी डिजीज़ है पेलेग्रा। और पेलेग्रा को हम 4Ds डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके मेन जो सिम्टम्स हैं वो हैं डर्मेटाइटिस है और डिमेंशिया है और डायरिया और फिर अल्टीमेटली क्या है, डेथ है। तो ये चारों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम 4Ds डिजीज़ भी कहते हैं और ये इस अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। 4Ds डिजीज़ डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड अल्टीमेटली डेथ। डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी है, डायरिया आप समझते हैं लूज मोशंस हैं, एंड डर्मेटाइटिस इज़ द स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसे हम पेलेग्रा एक कॉमन नाम जो डिजीज़ को दिया गया है। और इसके सोर्स हैं मीट, फिश, एग्स और वेजिटेबल्स, तो ये सब में है ही है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है B5, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड और इसकी पर्टिकुलर वैसे इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो रेयर ही देखने को मिलती है। वैसे पैरेस्थेसिया मीन्स इसमें स्किन में जो एबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं। इसके भी सोर्स हैं, मीट है, ब्रोकली, एवोकेडोस इसके सोर्स हैं। नेक्स्ट विटामिन B6, इसका साइंटिफिक नेम है पिरिडॉक्सिन और पिरिडॉक्सिमाइन और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है एनीमिया, जैसे आप सब ने नाम सुना ही होगा एनीमिया का। और इसके सोर्स हैं वही मीट, वेजिटेबल्स, ट्री नट्स, बनानाज हैं, दालें हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और राजमा है, उससे भी हमें आयरन मिलता है। एनीमिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनमें एनीमिया बहुत अधिक देखने को हमें मिलता है। एनीमिया जो है इंडिया की 50% वुमेंस में, 50% महिलाओं में एनीमिया लगभग पाया जाता है। और चिल्ड्रन में देखें तो, बच्चों में देखें तो अपन 60% जो इंडिया के बच्चे हैं वो एनीमिक हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, एनीमिया मुक्त भारत। मीन्स जैसे आजकल जो अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं उनमें भी आयरन की टेबलेट्स बच्चों को दी जाती हैं ताकि वो एनीमिक नहीं हो। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B9, दैट इज़ फॉलिक एसिड और फोलेट्स। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सॉरी, विटामिन B7 ऊपर अपना रह गया है। विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन कहते हैं और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है डर्मेटाइटिस और एंटेराइटिस। डर्मेटाइटिस स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंटेराइटिस अपनी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके सोर्स हैं रॉ एग्स, यॉक, लीवर, पीनट्स, ये इसके सोर्स हैं। सोर्स आप पढ़ के भी अपना लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B9। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, फोलेट्स, ये इंपॉर्टेंट हमारा विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स इसमें जो है DNA जैसे सेल्स हमारी डिवाइड होती हैं, हमने पढ़ रखा है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इनमें सेल्स में जो डिवीज़न होता है उसमें DNA का
जो रेप्लिकेशन होता है वो भी होता है, मीन्स हर सेल में एक डीएनए से बन के 2 डीएनए बनते हैं और वो पर्टिकुलर दोनों सेल्स में, डॉटर सेल्स में जाते हैं। लेकिन ये जो डिजीज़ है फोलिक एसिड से होने वाली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो हो नहीं पाता है। इसलिए क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं हो पाता और जो सेल साइकिल है, जैसे G1S G2M चलती है, तो उसमें जो एम फेज़ में जो सेल होती है वो एंटर नहीं कर पाती है सेल, इसलिए सेल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है। इसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण, यानी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, कोबालामिन इसका नाम है साइंटिफिक नेम, और या फिर हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है परनीशियस एनीमिया, और परनीशियस एनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ आरबीसी इन आर ब्लड, ब्लड में आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो हमारे स्टमक में विटामिन B12 के कम एब्जॉर्प्शन के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी तो फेमस डिजीज़ है जिसके बारे में सबको पता होगा, स्कर्वी। ये बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ने लग जाते हैं। ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आने लगता है, मीन्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। और इसके सोर्स भी फेमस हैं कि सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम कोलेकैल्सिफेरॉल या D3 जिसको हम कहते हैं, और इसकी भी बड़ी फेमस डिजीज़ है रिकेट्स है एंड ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होती है, और ऑस्टियोमेलेसिया जो डिजीज़ है वो बड़ों में होती है, मीन्स अडल्ट स्टेज में आने के बाद होती है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो विटामिन डी हम जब सन एक्सपोजर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, तो हमारी स्किन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। विटामिन ई जिसे हम कहते हैं टोकोफेरोल, और इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो बड़ी ही रेयर होती है, और ये मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन के आपने सुना होगा, इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, और इसका दूसरा जो विटामिन है, केमिकल नेम है इसका मीनाक्विनोन। इन दोनों को हम रिस्पेक्टिवली K1 और विटामिन K2 भी कहते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमारा ब्लड है अगर वो बह रहा है तो उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लीडिंग डायथिसिस जिसे हम कहते हैं, या हाइपोकोएगुलेबिलिटी कहते हैं। और इसके भी सोर्स ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं और एग्स हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। आप इनकी जो साइंटिफिक नेम और इनकी जो डिजीज़ है उनको अच्छी तरह से आप लर्न करें, ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशंस में नो डाउट ये पूछा जा सकता है। थैंक यू।